Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। सर्कल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर सर्कल्स के बारे में तो हम छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए हैं, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स की सर्कल और उससे रिलेटेड जो मेन बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आज हम उन सब चीजों को रिवाइज करने वाले हैं। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट, देन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड। इन सब पे बेस्ड थ्योरम्स भी हम कवर करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे। देन इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये टॉपिक होगा। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। टोटल मिला के ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमें सर्कल चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। हम एक एक करके सभी को करने वाले हैं कंप्लीट। तो शुरुआत होगी अपनी आज सर्कल से, सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सर्कल होता क्या है। तो सर्कल की अगर हम बात करें बच्चों, तो सर्कल क्या होता है कि सर कोई भी अगर एक प्लेन है, एक प्लेन फिगर होता है। एक प्लेन फिगर सबसे पहले कि जो एक प्लेन के ऊपर बनता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो बोर्ड है ये क्या है? एक प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर जो कोई भी फिगर आप बनाते हो वो क्या कहलाता है? एक प्लेन फिगर कहलाता है। तो सर्कल भी क्या है? एक प्लेन फिगर है, सबसे पहली बात। अब प्लेन फिगर में है कैसा? सर ये क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है with all the points connected at the same distance from the center form a circle। कि सर एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? सेंटर के नाम से जानते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं एक प्लेन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स लूं जो उस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उस केस में वो जो नया फिगर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? सर सर्कल कहलाता है। जैसे हम देखें यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है? एक सेंटर हो गया और इस सेंटर से इससे कोई भी अगर मैंने पॉइंट्स लिए, वो सब के सब पॉइंट्स क्या है? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है इस प्लेन के ऊपर, ये फिगर क्या कहलाता है? आपका सर्कल कहलाता है। सबसे पहली बात तो ये हमें क्लियर हुई कि सर्कल आखिर होता क्या है। अब इससे रिलेटेड जो मोस्ट और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे बात करें सेंटर की, तो सेंटर क्या होता है? कि सर अभी हमने पढ़ा था कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना सर्कल के अंदर, जो हमने सर्कल की बात करी, सर्कल के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या कहलाता है? सर्कल का सेंटर। सेंटर ये क्या कहलाता है? सर्कल का सेंटर। सर्कल का क्या कहलाता है बच्चों? सर्कल का ये क्या कहलाता है? सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर, सर्कल का सेंटर। सबसे पहले तो ये कि सर सर्कल का सेंटर जो होता है, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। अच्छा, उसके बाद आता है पॉइंट आपका रेडियस। की रेडियस क्या चीज है? कि सर रेडियस का मतलब ये हो गया कि अगर इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक दूसरा पॉइंट अगर मैं सपोज लेता हूं, कि जैसे सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, कि सर इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? सर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन कहती है। तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई भी अगर एक पॉइंट मैंने सपोज ये सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं इसको लिख दूं ये पॉइंट ए है, और सर्कल को जनरली, सर्कल के सेंटर को जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से हम सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पॉइंट ए मैंने ले लिया जो सर्कल के ऊपर है। तो इस सेंटर को जो लाइन इस पॉइंट से जॉइंट करेगी वो क्या कहलाती है? सर रेडियस कहलाती है। कि सेंटर को सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट हमने लिया है, तो बाउंड्री पे स्थित इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन जॉइंट करेगी वो लाइन ही क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाती है? ये इसकी रेडियस कहलाती है। तो हमें सबसे पहले सेंटर और रेडियस के बारे में भी पता चल गया। चलिए और भी देख लेते हैं और कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या चीज होती है? कि सर अगर हमारे पास सपोज कोई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर होता है, ठीक है। अब कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ना है, तो कॉर्ड क्या कहते हैं? सर मान लो सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स, अगर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, सपोज ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट कह दिया हमने बी, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन जॉइंट करेगी वो लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर कोई भी 2 पॉइंट हैं, लोकेटेड हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन जॉइंट करेगी वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। देन उसके बाद आता है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या है?
डायमीटर क्या होता है सर? डायमीटर एक अपने आप में स्पेशल टाइप की कॉर्ड ही होती है कि मान लो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक और ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइंट करूं, एक लाइन अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करे, लेकिन ये लाइन ज्वाइंट तो कर रही है, अगर सर्कल की, अभी आपने पढ़ा था सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं तो जो लाइन उनको ज्वाइंट करती है वो तो कॉर्ड कहलाती है, बिल्कुल कॉर्ड कहलाती है। लेकिन अगर ये लाइन सेंटर से क्रॉस होते हुए जा रही है तो इसी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं सर? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं कि डायमीटर क्या है? एक सर्कल की ऐसी कॉर्ड है, एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से क्रॉस होते हुए जाती है, तो ये डायमीटर कहलाती है, ठीक है। और डायमीटर जो है इसकी खास बात क्या है कि सबसे पहले अगर मैं देखें तो अगर आप बोलो कि सर ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल की बाउंड्री पर अगर एक सिंगल पॉइंट ये होता तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइंट करती है वो क्या कहलाती है सर? रेडियस कहलाती है। वो तो क्या कहलाती है सर? रेडियस आर से डिनोट करता हूं, और ये भी सर्कल का सेंटर है और ये भी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो इन दोनों लाइन पॉइंट को जो लाइन ज्वाइंट करेगी ये भी रेडियस है। तो अगर मैं देखूं डायमीटर क्या हो गई सर? रेडियस का जस्ट डबल, रेडियस का जस्ट डबल होती है। तो डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसके साथ साथ खास बात इसकी ये भी है कि डायमीटर जो है ना वो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कि सर अगर हम कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करें कि सर आप जैसे सर्कल के ऊपर ये दो पॉइंट अगर आप ले लेते तो इन दोनों पॉइंट्स को लाइन ज्वाइंट करते, ये कॉर्ड कहलाती। अगर मैं इस पे ये दो पॉइंट ले लेता, ये दो पॉइंट ले लेता तो ये भी क्या कहलाती सर? ये भी कॉर्ड कहलाती। अगर मैं यहाँ पे भी दो पॉइंट ले लूँ, दो पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइंट करा जाए तो ये भी क्या कहलाएगी सर? कॉर्ड कहलाएगी, कॉर्ड होगी। लेकिन सबसे बड़ी कॉर्ड जो आ रही है ना, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है एक सर्कल की, वो उसकी डायमीटर होती है। डायमीटर अगर आप इसके नीचे जाओगे तो फिर से कॉर्ड की जो लेंथ है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। जितना नीचे आप जाते जाओगे उतनी ही छोटी लेंथ इसकी होती जाएगी जितना आप नीचे जा रहे हो। सबसे लॉन्गेस्ट कब होता है? हमेशा सर्कल के मिडिल में, सर्कल के मिडिल में। और इस डायमीटर के दोनों एंड्स क्या करते हैं? एक सर्कल के जो पेरीमीटर है उसको भी डिवाइड करते हैं, और ये एक सिंगल पोर्शन अगर हम देखें तो ये क्या कहलाता है? इसका सेमी सर्कल। कि सर सर्कल का हाफ, कि सर्कल के एरिया को ये जो डायमीटर है, डायमीटर क्या करती है? सर्कल के कंप्लीट एरिया को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। अगर एरिया वाइज देखूं तो ये सर इसके एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसके पेरीमीटर को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो उस केस में ये सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में बट जाता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इस सर्कल का हाफ क्या कहलाता है? उसका सेमी सर्कल। क्या कहलाता है बच्चों? सेमी सर्कल। तो ये सब बातें क्लियर हुई। डायमीटर क्या है? डायमीटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक तो ये आ गई, ये रेडियस की डबल होती है और ये किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो हमें पता होना चाहिए एक लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट पासेस थ्रू द सेंटर, कि सर सेंटर से जो पास होती है ना, कि सर्कल पे दो पॉइंट हो और वो सेंटर से पास होती हुई एक लाइन अगर ड्रॉ करें तो वो डायमीटर कहलाती है। और डायमीटर जो है इज ट्वाइस द रेडियस, की रेडियस की तो डबल होती है और सबसे साथ साथ ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, विच वन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, तो आप आंसर क्या दोगे? डायमीटर। उसका स्पेसिफिक नाम क्या है? डायमीटर। तो बात क्लियर हुई, कॉर्ड भी हमें पता लग गया, डायमीटर भी क्या होती है ये भी हमें पता लग गया। और देखते हैं और कौन कौन सी टर्म्स हमें पढ़नी है। कि देखो अब ये इसमें सर्कल का डिवाइड है कि सर एक सर्कल जो है वो एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो जरा कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर। तो अगर हम देखें तो ये सर्कल इस प्लेन पे अगर हमने ड्रॉ किया, ये क्या है? ये बोर्ड क्या हो गया? एक प्लेन हो गया, जिस प्लेन के ऊपर ये एक प्लेन फिगर जो सर्कल की फॉर्म में हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये प्लेन फिगर क्या कर रहा है? इस बोर्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा? एक तो इस सर्कल का अंदर वाला जिसे हम कहते हैं इंटीरियर। अब अंदर की तरफ है तो सीधी सी बात है सर इंटीरियर, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, पहला पार्ट तो ये हो गया सर इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरा खुद अपने आप में ये सर्कल, ये जो बाउंड्री है ना इसकी, ये दूसरा पार्ट ये हो गया कि सर ये हो गया सर्कल। और तीसरा हो गया कि सर ये सर्कल के बाहर वाला, ये वाला एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर
पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर की तरफ है तो मैं कहूंगा वो सर्कल के इंटीरियर पोर्शन के अंदर है। अगर वो सर्कल की बाउंड्री पे है तो मैं कहूंगा सर ये जो पॉइंट है ना वो सर्कल के ऊपर है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर की तरफ है तो सीधी सी बात है वो एक्सटीरियर पार्ट के अंदर है, वो इसके एक्सटीरियर पार्ट के अंदर है। तो एक सर्कल जो होता है वो एक कंप्लीट प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इंटीरियर, सर्कल और एक्सटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट एक सर्कल और एक हो जाता है उसका एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। और साथ ही सर्कल और उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, सर्कुलर रीजन कहलाते हैं। कि सर ये जो सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट ये अपने आप में अगर इन सब को मतलब एक्सटीरियर पार्ट को हटा दो तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है आपका सर्कुलर रीजन। कि सर्कल प्लस इंटीरियर पार्ट दोनों को मिला के हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में भी या फिर आपसे इस तरह से पूछी जाती है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सर्कल का इंटीरियर पार्ट जानते हैं, सर्कल जानते हैं, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट बता देते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता सर्कुलर रीजन क्या होता है। तो सर्कुलर रीजन के अंदर सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट काउंट होता है। तो इन दोनों से मिलकर जो रीजन बनता है वो इसका सर्कुलर रीजन कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आर्क। आर्क क्या चीज होती है कि मान लो अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल और उसका ये सेंटर। ओके, अब सर्कल की बाउंड्री पे अगर आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे ये 2 पॉइंट्स अगर हमने सेलेक्ट करे, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि सर ये बाउंड्री पे अगर कोई भी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स आप लेते हो तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइंट करती है वो तो क्या कहलाती है सर, कॉर्ड कहलाती है। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि सर ये क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। और आपको ये भी याद है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर, डायमीटर होती है। ठीक है, अब ये तो कॉर्ड की बात थी सर, ये तो हमने पढ़ा था। अब इन दोनों पॉइंट्स ने क्या किया, सर्कल की जो बाउंड्री है ना उससे भी तो डिवाइड कर दिया। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सर्कल की बाउंड्री का पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। इसे आप किस नाम से जानते हो कि ये क्या कहलाता है, आर्क ऑफ ए सर्कल। अब आप कहोगे सर आर्क ये वाली है क्या, ये नहीं है क्या आर्क, ये भी आर्क है। अरे भाई ये भी आर्क है, बिल्कुल है सर, ये भी एक आर्क है। अगर मैं देखूं तो सर ये वाली भी एक आर्क है, इसे भी देखोगे तो ये भी एक आर्क ही है, बिल्कुल है। इन दोनों के अपने अपने नाम भी हैं कि सर एक छोटी दिख रही है तो एक बड़ी दिख रही है। तो जो छोटी दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं सर, माइनर आर्क। इस वाली आर्क को हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। छोटी है तो इसलिए माइनर आर्क, और जो बड़ी है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क। जो बड़ा है उसे मेजर, और आर्क तो है ही। सर आर्क समझ में आया कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी अगर 2 पॉइंट्स अगर हम लेते हैं तो वो सर्कल की बाउंड्री को क्या करती है, डिवाइड करती है। और अगर उसकी बाउंड्री डिवाइड हो रही है तो जो मेजर बड़ा वाला पार्ट डिवाइड हुआ वो मेजर आर्क कहलाएगा, और जो छोटा वाला डिवाइड हुआ वो माइनर आर्क कहलाएगा। बेसिकली हम उसे आर्क ही के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मेजर आर्क और माइनर आर्क की बात हो तो हम उसे इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। बात क्लियर। तो आर्क क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया कि सर आर्क की डेफिनेशन अब आप अच्छे से समझ भी जाओगे। द पार्ट ऑफ ए सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कि सर सर्कल का वो पार्ट, किसी भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है वो उसका क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। बात क्लियर, समझ में आया। चलिए और देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है, सेक्टर और सेगमेंट। सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी क्लास 9th में आप समझ लो, सेक्टर और सेगमेंट, क्योंकि क्लास 10th के अंदर बेसिकली आपको सेक्टर और सेगमेंट पे पूरा एक चैप्टर भी पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर भी आपको पढ़ना है। तो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये हम समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का ये हो गया सेंटर। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, सेक्टर की। तो सेक्टर में क्या होता है कि सर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब इसमें अगर मैंने 2 रेडियस अगर इसकी ड्रॉ करी, मान लो अगर इसके अंदर हमने ये 2 रेडियस इसकी ड्रॉ करी, तो इस रेडियस, इन दोनों रेडियस ने क्या किया, इस सर्कल के पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है कि भाई सर ये जब रेडियस नहीं थी तो ये पूरा क्या है, सर्कल का एरिया, जिसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की जब जैसे हमने ये 2 रेडियस ड्रॉ करी तो इन दोनों रेडियस ने क्या किया, इस सर्कल के एरिया को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 रीजन सर, एक तो देखो ऊपर वाला, एक तो ऊपर वाला है कौन सा, अगर मैं देखूं सर ये एक तो ये वाला, एक तो ये वाला रीजन है। देखो सर
एक तो ये वाला, ये जो रीजन बना, एक तो रीजन ये वाला है, इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं सर, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये जैसे देखो, और एक ये वाला रीजन भी तो है सर, इस वाली रीजन को देखो जरा, ये दो रीजन में इन दोनों रेडियस ने मिलके क्या किया, सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, इन दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये जो रीजन्स हैं, ये जो रीजन है, यही रीजन क्या कहलाते हैं सर, यही रीजन क्या कहलाते हैं, आपके सेक्टर कहलाते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि अब इसकी डेफिनेशन आप इजीली दे सकते हो कि सर इसकी डेफिनेशन अब मैं क्या कह सकता हूं कि सर सेक्टर होता क्या है कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं दो रेडियस अगर इसके अंदर ड्रॉ कर दूं तो ये दो रेडियस क्या करती है, सर्कल के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यही क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब इन एरियाज को अगर मैं देखूं, इन एरियाज को अगर मैं देखूं तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो छोटा वाला है उससे मैं क्या कहता हूं सर, माइनर। छोटा जब भी आएगा तो माइनर वर्ड आ जाएगा, माइनर। और क्या है ये, सेक्टर है ना, सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला है उसे हम क्या कहते हैं सर, मेजर, मेजर सेक्टर। तो एक सेक्टर की डेफिनेशन अब आप क्या दे दोगे कि सर सर्कल के अंदर अगर दो रेडियस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये देखो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क हो गई, सर सर्कल की दो रेडियस, ये दो रेडियस और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, इनके बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, उसका सेक्टर कहलाता है। छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। द एरिया क्या कहती है, द एरिया बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। कि सर सेक्टर क्या होता है, हमें पता लग गया कि सर सर्कल के एरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसका यूज करके, रेडियस का यूज करके। कि दो रेडियस अगर हमने ड्रॉ करी तो वो दो रेडियस क्या कर रही है, सर्कल के पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जैसे आर्क की हमने जब बात करी तो आर्क क्या कर रही थी सर, ये आर्क क्या करती है, सर्कल की बाउंड्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। अब की बार हम एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, एरिया को डिवाइड कर रहे हो तो जो एरिया डिवाइड हो रहा है वो रेडियस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब इसी तरह से बात करेंगे बच्चों किसकी, सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, तो देखो फिर से एक और सर्कल मैं यहां पे बनाता हूं। ठीक है, सर्कल मैंने बनाया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। अब इस सर्कल के सेंटर के साथ अब मान लो इसके अंदर अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ये लिए, दो पॉइंट्स लिए और इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन ज्वाइन करी, तो ये लाइन क्या कहलाती है, इस लाइन को क्या कहते हो कि सर इसे क्या कहता हूं सर, इसे कॉर्ड कहता हूं। तो क्या ये कॉर्ड जो अगर जैसे हमने खींची कि सर इस सर्कल के अंदर जैसे ही आपने कॉर्ड को ड्रॉ किया तो उसने भी तो इस सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दिया, उसने भी तो सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दिया कि सर ये पूरा जो सर्कल का एरिया था ना, ये जो कंप्लीट एरिया था, जैसे ही इस कॉर्ड खींची गई, ड्रॉ करी, तो वैसे ही इसका एरिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ऊपर वाला दिख रहा है और एक नीचे वाला दिख रहा है। दिख रहा है आपको कि सर एक तो ये वाला पोर्शन हो गया इसके अंदर, कि सर इसमें एक तो ये वाला पोर्शन हो गया छोटा सा, ये वाला पोर्शन, और एक ये बड़ा वाला पोर्शन हो गया। तो ये जो पोर्शंस बनते हैं, ये जो पोर्शन आपके बनते हैं, ये पोर्शन क्या कहलाते हैं, ये सेगमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, सेगमेंट कहलाते हैं। तो आप इस चीज को भी समझ गए कि सर सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। बात क्लियर? देखो इसको थोड़ा सा सही सही मैं कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है सर, सेगमेंट कहलाता है। तो सेगमेंट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सेगमेंट की डेफिनेशन क्या दोगे कि एक कॉर्ड, कि सर्कल की एक कॉर्ड, सर्कल की एक कॉर्ड, सर्कल की ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, सर्कल की कॉर्ड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो एरिया सर्कल का एरिया डिवाइड करती है वो एरिया क्या कहलाता है, उसका सेगमेंट कहलाता है। अब जो छोटा वाला पार्ट है, जो छोटा सेगमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे सर, छोटा आता है तो माइनर वर्ड यूज हो जाता है, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम क्या कह देंगे सर, मेजर
मेजर सेगमेंट। अक्सर बच्चे ना सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस नहीं समझ पाते कि क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेगमेंट। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब सर्कल के एरिया दोनों क्या करते हैं सर, सर्कल के एरिया को डिवाइड करते हैं, सेक्टर हो चाहे सेगमेंट हो। सेक्टर में क्या होता है, उसकी दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जब डिवाइड करती है तो वो सेक्टर कहलाता है, लेकिन अगर एक कॉर्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जब डिवाइड करती है तो वो उसका सेगमेंट कहलाता है। बात क्लियर, इतनी सी बात थी। जब छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर, वर्ड यूज हो गया तो सेगमेंट और सेक्टर भी हमने समझ लिया। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल, कि सेंटर ऑफ द सर्कल, कि सर्कल का एक सेंटर जो है वो कहां लाई करता है, उसके एक्सटीरियर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में। कि सर एक सर्कल की ड्रॉ अगर हम ड्रॉ करें तो सर्कल का सेंटर होता है कुछ यहां पे, जो कहां है सर, उसके इंटीरियर पार्ट में है। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे सर, इंटीरियर पार्ट में डिवाइड होता है, इंटीरियर पार्ट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व, अगला देखो। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस लाइज इन, कौन से पार्ट में, एक्सटीरियर या इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। कि सर अगर कोई एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मुझे बोल रहा है एक पॉइंट है, एक सर्कल पे के एक पॉइंट है और उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस से ज्यादा है। कि सर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होता ना तो इसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होती, लेकिन उसकी डिस्टेंस तो रेडियस से ज्यादा है, यानी कि वो कहां होगा, वो एक्सटीरियर पार्ट के अंदर होगा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे सर, एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। नेक्स्ट देखो, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑफ द सर्कल। अरे ये तो मैंने जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है किसी भी सर्कल की, उसकी डायमीटर होती है। तो आंसर आप क्या दोगे सर, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो पहले तीनों फिल इन द ब्लैंक्स आपने कंप्लीट कर दिए। अगला देखो और क्या देता है, एन आर्क इज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन its ends are the ends of diameter, डायमीटर के एंड हो। कि सर एक सर्कल अगर मैंने ये ड्रॉ किया और एक आर्क के जो एंड है ना, आर्क के जो एंड है वो कहां पे है, एक उसकी डायमीटर्स के एंड है। जरा याद करो, मैंने जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था अभी कि डायमीटर अगर मैं ये ड्रॉ करूं, ये इसका डायमीटर, ये इसका सेंटर है, और आर्क मतलब सर्कल की बाउंड्री, और सर्कल की बाउंड्री पर ये आर्क हमने ड्रॉ करी और इसके जो एंड्स हैं वो क्या है, डायमीटर्स के एंड हैं। ये इसके डायमीटर के एंड हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये आर्क क्या कहलाएगी, द आर्क इज सेमी सर्कल। आर्क क्या कहलाएगी, सेमी सर्कल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेमी सर्कल कहलाएगी। तो आप आंसर क्या लिखोगे, सेमी सर्कल। हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया ना, सर्कल को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया तो हमने लिख दिया सर सेमी सर्कल। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड। कि सर सेगमेंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है और सेगमेंट कब बनता है, सेक्टर और सेगमेंट दोनों एरिया, सर्कल के एरिया को डिवाइड करते हैं, लेकिन सेगमेंट किससे करता है, कॉर्ड से करता है। कि अगर उसके अंदर कॉर्ड ड्रॉ कर दी जाए तो कॉर्ड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो हम लिखेंगे द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उससे जो बनता है एरिया वो सेगमेंट कहलाता है। द सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। कि सर ये सर्कल अगर हमने ड्रॉ किया है तो इस सर्कल हमने अभी पढ़ा था वो एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से सर, एक्सटीरियर पार्ट, देन सर्कल, और थर्ड होता है उसका इंटीरियर पार्ट। और हमने ये भी पढ़ा था सर, इंटीरियर पार्ट और सर्कल कंबाइंड फॉर्म में सर्कुलर रीजन भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व, इसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिए। ये आपके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट, ट्रू है या फॉल्स, जरा बताना। line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। देखो जरा,
एक लाइन सेगमेंट, क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है किसको, सेंटर को, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ट्रू या फॉल्स। कि सर अगर कोई ये सर्कल है और एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसे ज्वाइंट कर रही है उसके सेंटर से, तो क्या वो रेडियस कहलाती है? हाँ सर बिल्कुल रेडियस कहलाती है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। बिल्कुल सर ये ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रू या फॉल्स, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो क्या एक सर्कल के अंदर क्या सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है? सर ऐसा कैसे? देखो कि इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हो सकती है। कि सर देखो, अगर मैं कहता हूं एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ करी, एक कॉर्ड ये ड्रॉ करी, तो ऐसी मैं और इसी लेंथ की और कितनी कॉर्ड्स आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो? कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं? सर एक जैसे ये लेंथ पे मैंने यहां से यहां तक ये भी ड्रॉ कर दी, इस तरह से मैंने यहां से लेके यहां तक ऐसे ये एक और ड्रॉ कर दी, ऐसे मैंने यहां से लेके यहां तक एक और ड्रॉ कर दी। ये सब इक्वल लेंथ की ऐसी कितनी कॉर्ड्स आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसी कितनी कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हो? मैं कहूंगा सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती है। तो ये तो बोल रहा है क्या फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती है, तो मैं क्या कहूंगा, इसका आंसर क्या लिखूंगा? सर ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि एक सर्कल के अंदर फाइनाइट लेंथ की एक फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करी जा सकती है। इक्वल कॉर्ड्स हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if a circle is divided into 3 equal arc each is a major arc। कि सर अगर एक सर्कल को 3 आर्क के थ्रू डिवाइड किया जाए, सर्कल के पूरे रीजन को, क्योंकि सर ये सर्कल है और इस सर्कल के अगर रीजन को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो क्या ये तीनों ईच मेजर आर्क होगी? नहीं सर, तीनों मेजर आर्क नहीं होगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। आप इसका आंसर भी क्या दे दोगे? सर ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमने कुछ किए क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स के। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कि सर सर्कल की एक कॉर्ड विच इज, जो क्या है, इसकी रेडियस की डबल है, रेडियस की ट्वाइस है, तो उस ऐसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ट्रू है या फॉल्स? सर देखो ना, डायग्राम बना लो, ये सर्कल और इसके रेडियस की डबल, अगर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी जो इसकी रेडियस की डबल है, तो ऐसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? सर डायमीटर ही तो कहते हैं। तो ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, करेक्ट। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कि सर सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले सेगमेंट की भी बात करी थी। सेक्टर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था सेक्टर और सेगमेंट सर्कल के एरिया को डिवाइड करते हैं, लेकिन सेक्टर में क्या होता है सर? उसकी दो रेडियस को हम ड्रॉ करके उसके एरिया को डिवाइड कर देते हैं। तो यही तो कह रहा है, क्या सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो बोलो क्या ये सही है? क्या कॉर्ड्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है? नहीं सर, ये तो रेडियस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सर ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, इस सर्कल इज ए प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर है? सबसे पहली स्टार्टिंग की लाइन ही मेरी यही थी कि सर जो कुछ भी अगर मैं इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर जो कुछ भी मैं बना सकता हूं वो क्या कहलाता है? प्लेन फिगर कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। हम लिखेंगे हाँ सर ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो बोलो, सर्कल और उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स क्या आपको क्लियर हुई? उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस किस तरह के आपके एक्सरसाइज 10.1 में गिवन थे, सारे हमने कर दिए। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो हमने बेसिक टर्म्स, डेफिनेशन सर्कल से रिलेटेड समझिए, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।